नमस्कार, कंप्यूटर विद राजदेव सर, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो जानते हैं डाटा क्या होता है। इट इज a collection of raw facts and figures about anything, but it is not in directly useful form. It can be in the form of alphabets, numbers and symbols. इसका मतलब कि डाटा किसी चीज के बारे में वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं। रॉ फॉर्म यानी वो अनऑर्गेनाइज होते हैं, हमने उनको अरेंज नहीं किया होता है। जब अरेंज नहीं किया होता है तो हमें उससे उनसे कोई जानकारी नहीं मिल पाती, और इस कारण हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली यूजफुल फॉर्म में नहीं होते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आपका किसी फॉर्म में हो सकते हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये नंबर लिखा 50, तो 50 को देख के क्या पता लग रहा है? हमें 50 को देख के सिर्फ इतना ही पता लग रहा है कि ये क्या है, एक नंबर है, संख्या है। इससे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। 50 आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी पर्सन की एज होगी, सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए या कुछ और, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, डाटा। सेकेंड एग्जाम्पल, फैक्ट्स लाइक नंबर ऑफ पीपल, एज ग्रुप, income level, sex, etc. collected in the census survey। जब जनगणना का सर्वे होता है तो लोग घर घर जाकर पूछते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, किस किस उम्र के हैं और इनकम क्या क्या है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। इस तरह के आंकड़े वो इकट्ठे करते हैं। लेकिन क्योंकि ये आंकड़े फैक्ट्स अरेंज नहीं किए होते हैं तो ये हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। हम इनको देखकर किसी डिसीजन या किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, डाटा। जब हम इनको अरेंज कर लेंगे किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? अरेंजिंग द डाटा इन ए मीनिंगफुल फॉर्म प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन। कि जब हमने डाटा को अरेंज कर लिया तो हमारे पास बन के आई इंफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा विच इज इनडायरेक्टली यूजफुल फॉर्म। हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। एग्जाम्पल, हमने ऊपर 50 लिखा था, जब हमने 50 के साथ रुपीज लगा दिया तो हमें पता लग रहा है कि 50 क्या है, रुपए हैं। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन। सेकंड, जब हमने सेंसस सर्वे के आंकड़ों को, फैक्ट्स को अरेंज किया तो हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन, इकोनॉमिक पोजीशन, सेक्स रेशो और एजुकेशन स्टैंडर्ड के बारे में जान सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं कि कितनी है। तो इसलिए ये क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बच्चों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करती है। किस तरह से? It is an electronic device that is used to convert the data into information। और किस तरह से करती है कन्वर्ट? ये काम करती है चार्ल्स बेबेज के दिए हुए कंसेप्ट पर। सबसे पहले इसने क्या लेनी है, इनपुट लेनी है। इनपुट में आएगा डाटा, कंप्यूटर में डाटा एंटर करना है, उस डाटा की प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग करने के बाद फिर जो इंफॉर्मेशन आएगी उस इंफॉर्मेशन को यूजर को डिस्प्ले करना है। तो ये हमारी वर्किंग है कंप्यूटर की, कि हमारा कंप्यूटर इस तरह से काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि इट टेक्स डाटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर एंड देन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू द यूजर। कि सबसे पहले यूजर से डाटा लेना है, उसको प्रोसेस करना है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, और फिर बाद में यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। अब आते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म पे। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, particularly used for technical and educational research। बच्चों,
कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं, हर कोई उसे यूज करता है, लेकिन उसका जो मेन यूज होता है, खास तौर पर यूज होती है, वो किन फील्ड्स में होती है? वो फील्ड्स हैं आपकी टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च की फील्ड। नेक्स्ट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, जैसा आपने वर्किंग में पढ़ा कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, तो हमारा कंप्यूटर वर्क करता है 3 फेज में, एक इनपुट, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड आउटपुट। तो इसी वर्किंग के बेस पे हमने क्या किया, अपने कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो कैटेगरी कौन कौन सी है? फर्स्ट है इनपुट यूनिट, जो डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए यूज होती है। सेकंड, प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। एंड थर्ड, आउटपुट यूनिट, जिसकी हेल्प से हम यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हम डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग ब्लॉक्स में, और उस डायग्राम को बोलते हैं हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। पहला ब्लॉक है इनपुट यूनिट, जिसका काम है सीपीयू में डाटा एंटर करना। इसमें वो सारी की सारी डिवाइसेज आती हैं जो डाटा को कंप्यूटर में सीपीयू में एंटर करती है। सेकंड, सीपीयू। सीपीयू का काम है इनपुट डिवाइसेस से लिए हुए, यूजर से लिए हुए डाटा को प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के लिए इसमें आगे 3 सब कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। और जब ये डाटा प्रोसेस हो जाएगा तो प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बनेगी। उस इंफॉर्मेशन को यूजर को डिस्प्ले करने का काम करता है हमारा थर्ड ब्लॉक या यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो आइए इन ब्लॉक्स को, यूनिट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट। Input unit is the unit which is used to supply the data and instruction to the computer. It also translates the data and instructions from human understandable form to computer understandable form. तो जो सबसे पहला काम है इनपुट यूनिट का, वो है कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन को सप्लाई करना। इस डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में सप्लाई करने के साथ साथ इनपुट यूनिट क्या काम करता है कि जो हमारा डाटा है उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो कंप्यूटर है हमारा, वो अंडरस्टैंड करता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को ही, लेकिन ह्यूमन जो है तो इंस्ट्रक्शन देता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसलिए इनपुट यूनिट डाटा को सप्लाई करने के साथ साथ उस डाटा को बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करता है। इनपुट यूनिट में कई सारी इनपुट डिवाइसेस आती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर, माइक्रोफोन। सेकंड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Once the data is entered into the computer, it needs to be processed. CPU is a device which is used to process the data. It is also called the brain of computer. कि जब आपके कंप्यूटर में एक बार डाटा एंटर हो गया तो हमें जरूरत पड़ती है उसकी प्रोसेसिंग की, उसको अरेंज करने की, ऑर्गेनाइज करने की। तो ये सारी प्रोसेसिंग कौन करता है? एक डिवाइस करती है जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। आगे हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को 3 सब कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। ये कंपोनेंट्स है मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेमोरी। तो बच्चों, जब इनपुट यूनिट के थ्रू सीपीयू में डाटा एंटर हो गया तो उस डाटा को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो जहाँ पे वो डाटा स्टोर होता है उस डिवाइस को बोलते हैं हम मेमोरी। और जब उस डाटा की प्रोसेसिंग होगी और उससे इंफॉर्मेशन जनरेट हुई तो उस इंफॉर्मेशन को भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो ये भी कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी में ही। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर द प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन आफ्टर द प्रोसेसिंग।
दो चीजों को स्टोर करता है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन को। सेकंड, कंट्रोल यूनिट। इट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। It supervises and controls the working of ALU. It ensures that all the processing is occurring as per desired schedule. No process is possessing the CPU for a long time. तो कंट्रोल यूनिट को हम कंप्यूटर का हार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हार्ट? कि जिस तरह से हमारा हार्ट हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम करता है, उन तक ब्लड पहुंचाता है, उसी तरह से हमारा कंट्रोल यूनिट भी हमारे कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसेस चल रही होती है उन सारी की सारी प्रोसेसेस को कंट्रोल और सुपरवाइज करता है, क्या हमारी प्रोसेसेस सही तरीके से चल रही है नहीं। और अगर जैसे एक साथ दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस चल रही हो तो वो ये भी इंश्योर करता है, देखता है कि कहीं सीपीयू में कहीं काफ़ी देर से एक ही प्रोसेस तो एग्जीक्यूट तो नहीं हो रही है और दूसरी काफ़ी लंबे समय से वेट कर रही है। तो इसलिए हर एक प्रोसेस को सीपीयू का टाइम मिले उसके लिए वो क्या करता है, शेड्यूल बनाता है और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी प्रोसेसेस बारी बारी से सीपीयू पे एग्जीक्यूट होती है। थर्ड, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU. It performs all the arithmetic and logical operations of the computer. Arithmetic operations include addition, subtraction, multiplication, division. And logical operation includes comparison like greater than, less than, equal to, etc. तो जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है वो हमारे डाटा पे जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, चाहे वो अर्थमेटिक है या लॉजिकल है, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग करने का काम करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपके पास आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशन में आगे किसी चीज का कंपैरिजन करना। तो ये था हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे देखते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जैसे ही सीपीयू ने डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट कर दी तो इंफॉर्मेशन यूजर को हमें डिस्प्ले करनी पड़ती है। वो यूजर डिस्प्ले करने का काम कौन करता है? आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इज द यूनिट which is used to display the information to the user. It also translates the information from computer understandable form to human understandable form. कि इन आउटपुट यूनिट क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन को यूजर को डिस्प्ले करता है। साथ ही साथ किस तरह से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा? पहले तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आएगी कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो यूजर को डिस्प्ले करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, फिर यूजर को डिस्प्ले करता है। तो इसमें कई तरह की डिवाइसेस आती हैं जो यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। ये था हमारी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, होमवर्क में आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन? सेकंड, व्हाट इज कंप्यूटर? एंड थर्ड, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर? थैंक यू।